नमस्कार, जय श्री केदार। मैं हूं केदार का अनुराग, आज का होस्ट मधुमेश्वर डायरी में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है केदार के अनुराग के साथ और मधुमेश्वर डायरी में। मधुमेश्वर डायरी का ओनर यानी कि अंकित राणा जी मेरे बड़े भाई साहब हैं। और आज मैंने सोचा कि चलो मैं ही ओपनिंग कर देता था अपने ब्लॉग की इन खूबसूरत वादियों के साथ। अभी हम अपने घर से यानी कि ग्राम गुडगू से थोड़ा दूराई पर स्थित हैं और हमारी कोशिश ये है कि आज आपको मधुमेश्वर डायरी के साथ साथ थोड़ा मधुमेश्वर के गांव में जितनी भी प्यारी जगह हैं, मंदिर हैं, वो भी आपको दिखाऊं। और मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूं ड्रोन। तो इस पेज के मालिक अभी बहुत आगे चले गए हैं, उनके साथ भी आज बातचीत करेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, एक्चुअली में एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा टेम्पल है जहाँ शायद बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ की मान्यता बहुत ही गहरी है। अगर आप कभी आते हैं हमारे मधुमेश्वर विलेज में, गुडगू विलेज में या फिर पंच केदार की यात्रा पर, तो शायद आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो रास्ता है ये तो बहुत ही प्यारा है भाई, ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर है रास्ते के साथ साथ यहाँ पर वाटरफॉल या फिर इस प्रकार की प्रकृति अगर आप देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बेसिकली क्या है कि ये मधुमेश्वर डायरी जो पेज है यह सिर्फ ज्ञान की चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि इस प्रकृति को देखने के लिए भी है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और अभी पेज का ऑनर उधर पे चले गए हैं, तो सीधे उनके सामने पर जाके बातचीत करते हैं। तो मैठाणी जी और अंकित भाई, तो कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आपका स्वागत है सबसे पहले तो सभी लोगों का हमारे मधुमेश्वर डायरीज में। तो कैसा लग रहा है मेरे साथ घूम के? डर लग रहा कि कुछ पूछ न ले। अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक है। कैसा वाला अजीब, बढ़िया या खराब? बढ़िया। तो ये है मालिक साहब। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी भरानाथ के पास। जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनका फेस थोड़ा मैच्योर लगने लगता है, एकदम सीरियस। तो मैंने इनको सलाह दी है कि सीरियस फेस ना बनाए तो बढ़िया है, क्योंकि ऑडियंस को सीरियस फेस से ज़्यादा प्यारा फेस पसंद है मैठाणी जी? बढ़िया। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का नाम क्या है? पुनला भैरव। तो पुनला भैरव के पास हम जा रहे हैं और वहाँ की कथा कहानियाँ वहीं पे सुनेंगे। तो इससे पहले आप गए हो उधर? हम तो बचपन से जा रहे हैं। बचपन से? अच्छा। तो गुडगू गांव से कितनी दूर पर है? यह 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। चलो वहीं पर जाके बातचीत करते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम पुनले के भैरव के इस प्यारे से ग्राउंड में। अगर आप देखें ना तो पूरा खेत लगता है भाई। मतलब आपको एक चीज़ बता दूं कि जो रास्ता था ना बहुत ही शानदार था, पेड़ पौधे भी थे, छाँव भी था, लेकिन फिर भी भाई थकान इतनी ज़्यादा लग रही है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ऐसी जगह देखकर जहाँ बिल्कुल एक बुग्याल हो, बुग्याल के बीच में एक पेड़ हो और पेड़ के नीचे में बहुत ही प्यारा मंदिर हो, तो ये देखकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है, थकान लगना बंद हो जाता है। तो चलो मंदिर में जाते हैं, आपके भी दर्शन कराते हैं भाई। तो यहाँ पर कोई आधुनिक फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आपको यहीं पर अपने चप्पल वगैरह उतारने पड़ेंगे और यहाँ से नंगे पाँव आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये है भाई छोटा सा मंदिर इस प्यारी सी जगह के बीच में, ये देखिए जी। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा पूजा वूजा करेंगे क्योंकि ग्राम मंदिर है, तो जो भी गांव का आता है वो पूजा वूजा करता है। और मैठाणी जी भी पहले यहाँ आ चुके हैं। तो कैसा लग रहा है भाई हमारे गांव के इस पुरानी चौक पर आके? है ना? तो अंदर के दर्शन हम नहीं करेंगे। हमारे इधर मुझे लगता है ना हर जगह एक ही होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें खुद आकर देखने में अलग मज़ा है। मैं अगर आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको आना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पर ना चूल्हा है भाई, ये चूल्हा क्यों है कि यहाँ पर जो भी आता है पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ पर पूजा करके जो भी प्रसाद बनेगा वो एक बार भोग लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और यहाँ पे बर्तन भी रखे हैं कुछ। तो ये है भाई। तो
ये मंदिर छोटा तो है लेकिन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है इनका। डिपार्टमेंट क्या है कि पहले गांव में क्या होता था, अभी भी, कि गाय भैंस बकरी जो होती थी वो लोग ज़्यादा पालते थे। अभी तो बहुत कम हो गया है। और अगर इन केस मेरी गाय गुम हो गई है तो मेरे को यहाँ पर आकर अर्जी लगानी है कि भाई साहब मेरे गाय भैंस वगैरह गुम हो गए हैं या फिर कुछ दिक्कत हो गई, बीमार हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, दूध नहीं दे रहे हैं, तो आप कुछ कर लो। तो अगले दिन ये कुछ ना कुछ ऐसे क्लू देते थे या फिर कुछ ना कुछ ऐसे करते थे कि गाय भैंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे मन में आइडिया आ जाता था या फिर ठीक ही हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी मान्यता थी गांव में, अक्सर हर गांव में होता होगा, आपके गांव में भी होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। और अभी इनसे भी जानेंगे इनकी कथा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इनको ज़्यादा पता है। फिलहाल पूजा वूजा करते हैं। तो अभी हम जंगल में खाना वाना बनाएंगे। तो अभी मैठाणी भाई और मैं लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और लकड़ी इकट्ठा करने के बाद 2 पत्थरों का अरेंजमेंट करेंगे और उनको लगाएंगे, उनमें आग वाग जलाकर आराम से खाना वाना पकाएंगे भाई। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमारा एक साथ 2 काम होने वाले हैं, एक है जंगल में पिकनिक और दूसरा भगवान की पूजा और भगवान के दर्शन। खाना बनके रेडी हो गया है। अब इसको रखते हैं साइड और इसके ऊपर रखते हैं ढक्कन। बाकी लोग अभी पानी के लिए गए हैं नदी किनारे। भाई बारिश चालू हो गई है लेकिन अभी तक पानी वाले नहीं आए भाई, कहीं भी। ये देखो कहीं भी पानी वाले नहीं आए। पानी ख़त्म हो चुका है और हम बनने जा रहे हैं पानी। इस एरिया पे केवल पानी की ही दिक्कत है, क्योंकि पानी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर पे पानी है। यहाँ से हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो पानी भरने हम पहुँच चुके हैं। फाइनली भाई आ गए हैं दोनों पानी को लेकर। उधर हमें पानी नहीं मिला, एक बार हम सीधे नदी में गए पानी भरने। पता नहीं क्या था ना, खाना कौन बनाए? मैं बनाया। अब मतलब मेन चीज़ तो ये तो मैंने बनाई। जितना खून पसीना बहा मेरा, खून पैर में देख लो, पसीना अभी भी आ रखी होगी। हम नीचे गए पानी के लिए, वो मैंने बोला था। शाम की 4:47 हो चली है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है भाई। और अभी यहाँ के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। जितना हमें पता था मैंने बता दिया, लेकिन भाई साहब को ज़्यादा पता है, मैठाणी जी को ज़्यादा पता है। तो सबसे पहले इनसे ही जानते हैं यहाँ के बारे में कि ये जो जगह है वो कहाँ पर है। अगर कोई आता है कभी हमारे विलेज में तो कैसे यहाँ पर आएगा? वैसे आपको आना पड़ेगा ऊखीमठ में। ऊखीमठ से हमारा गांव है गुडगू। गुडगू से थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। यहाँ पे ये मंदिर है भैरवनाथ का।
अच्छा, भैरवनाथ का मंदिर है। अच्छा, यहाँ के बारे में कथा कहानियाँ, क्यों यहाँ पर लोग आए? कहानी ऐसी है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो जैसे रोने चिड़चिड़ापन आता है उनमें, रोते हैं वो, तो केवल यहाँ पे उनका उनका नाम लिया जाता है और बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तब इनके नाम पे एक रोटी बनती है गेहूँ की, और घर से दी जाती है। नहीं, जंगलों से जो हाँ, जो जंगलों में। हाँ। उसके बाद जैसे पहले यहाँ पे होते थे मवेशी वगैरह होते थे। अच्छा। तो जैसे किसी के मवेशी खो गए, जैसे हाँ। आज हम यहाँ बीच में रास्ता भटके थे, हाँ। तो तब देवता को पुकारा जाता था, और उसके बाद देवता उनको अपने ऑटोमेटिकली गाय वगैरह घर आ जाती थी। अच्छा, कोई खास हाँ, कहानी? यहाँ पे जो भैरवनाथ हैं वो मधमेश्वर के भैरव हैं। अच्छा। हाँ, तो ये है, ये जो बसे हुए हैं दो नदियों के बीच में। अच्छा। हाँ। और इस दो नदी के जो पल्ले पार में हैं, जो मधमेश्वर के मित्र हैं, यक्षराज जागराज है। अच्छा। हाँ, मधमेश्वर के मित्र इस नदी के पल्ले पार रहते हैं, और जो मधमेश्वर के भैरवनाथ हैं उनको क्षेत्रपाल भी कहते हैं। हाँ। वो यहाँ पे स्थित है। क्षेत्र की रक्षा करने वालों को क्षेत्रपाल कहते हैं, हाँ। और भैरव भी क्षेत्रपाल होते हैं। वो क्षेत्रपाल की संज्ञा बोलते हैं। उनको भैरव बोलो चाहे क्षेत्रपाल बोलो, एक ही अच्छा। होते हैं। ऐसा कह सकते हैं क्षेत्रपाल एक प्रकार की पोस्ट होगी। हाँ। ठीक है, भैरव वहाँ है, पे भैरव को मोस्टली क्षेत्रपाल मोस्टली वहाँ पे बोलते भैरवनाथ ही होते हैं, हम्म। और कहीं कहीं पे जैसे नरसिंह भगवान हो गए, वो भी कहीं कहीं पे क्षेत्रपाल होते हैं। जनरली क्षेत्रपाल का मतलब होता है उस क्षेत्र का रक्षक, और हमारे गांव में अलग अलग हैं, और यहाँ पर भी क्षेत्रपाल ही हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। और मधमेश्वर की देखो भाई, ये अगर आपने ड्रोन शॉट में भी देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे खेत होंगे, और बिल्कुल ग्राउंड है, और जंगल के बीच में इस प्रकार का ग्राउंड होना थोड़ा अजीब ही लगता है कि आसपास पेड़, और सडन हमें मिलता है एक बहुत बड़ा एरिया, और जहाँ पर एक मंदिर भी है। तो अभी क्योंकि बुग्याल में तो चलो जायज़ है, क्योंकि बुग्याल में पेड़ वेड़ नहीं होते हैं, तो इसके लेकिन पीछे सफाई क्यों ये दे रहे सच हम? है। हाँ? सफाई क्यों दे रहे हैं हम? हाँ, सफाई इसलिए क्योंकि बहुत प्रकार के हैं, और जिनको नहीं पता है ये सफाई नहीं जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन। हमने देखी हैं वो हाँ, ये वो देखिए, चीज़ ये अपना अच्छा- नज़रिया, दृष्टिकोण। अच्छा अच्छा, हैं? सुनिए, जो स्थान है ना, यह स्थान है मधमेश्वर का। अच्छा। ठीक, जो हमारे गांव की जो भूमि है वो मधमेश्वर की भूमि है। इधर पे आप जितने भी यहाँ पे शेरे हैं, हम बचपन से क्या हमारे बुजुर्ग वगैरह सब क्या कह रहे हैं हमें, ये मधमेश्वर के शेरे हैं। यहाँ पे खेत नहीं, यहाँ पे मकान नहीं बना सकते हम रोड साइड पे। ठीक है ना, जो धारे हैं वो मधमेश्वर के धारे हैं। जो इतना बड़ा मंदिर है वो मधमेश्वर का मंदिर है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो क्षेत्रपाल है वो मधमेश्वर के क्षेत्रपाल है। और एक क्षेत्रपाल हमारा जो गांव की सीमा पे है, और एक जो सीमा होती है इंडिंग सीमा होती है। ठीक है ना, पहले जो सीमा का जो निर्धारण किया जाता था वो किया जाता है नदियों के बेस पे। ठीक है ना, अब यहाँ से जो नदी खत्म हो गई, नदी के उस पार पे ले गई दूसरे क्षेत्रपाल, अच्छा। जो है जागराज है, यक्षराज। ठीक है, और नदी के इस पार जो होगा, जो बीच में अभी हम आपको दूसरी नदी दिखाएंगे। ठीक है, उस वाले एरिया पे ये हो गया दूसरे क्षेत्रपाल का। हर किसी को भगवान मधमेश्वर ने स्थान बांटे हुए हैं। अच्छा, स्थान क्यों बांटे फिर? जनरली ये है तपोभूमि। अच्छा। जनरली ये है तपोभूमि है। यहाँ पे ऋषि मुनि आए, ठीक है ना, बहुत सारे सिद्ध संत आए, उन्होंने यहाँ पे क्या करी, तपस्या करी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, तपोभूमि है ये। तो हर भूमि पे आते हैं ना, तो उनका अधिकार माना जाता है। ठीक है ना, वैसे भूमि मधमेश्वर की भूमि है, लेकिन मधमेश्वर ने उनके पास सौंप रखी है ये चीज़ है कि तुम इस चीज़ की रक्षा करोगे। ठीक है ना, पूर्व काल में तो मधमेश्वर यहीं रहते थे, है ना। हम यहाँ के राणा लोग हैं, सेवादार हैं हम यहाँ पे, और हम अपना धर्म अभी भी निभा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो काम होता है सुबह चंदन घिसना, मंदिर की सफाई करना, मूर्तियों को साफ करना है, लिंग को साफ करना है। और यहाँ पे जो पहले जो पूजा शंकराचार्य से पहले जो पूजा चलती वो ठाकुर की पूजा चलती थी। ठाकुर की जो पूजा चलती है ना, यहाँ गाँव में उतना तो था नहीं, व्यवस्था नहीं थी। तो गांव के अपने श्रद्धा भक्ति से जो भी उनके पास होता था, चाहे दूध हो गया, चाहे आपके जो घर के अनाज होते हैं, जो हमारे यहाँ पे पुजाई होती है ना महीने की, संक्रांति के टाइम पे नए अनाज की हो गई, नए अनाज की हो गई, हर चीज़ की पुजाई होती है। वो इसीलिए होती है। जब मधमेश्वर के ऊपर के जो मंदिर है, जो बुग्याल का जो मंदिर है मधमेश्वर का, जब कपाट बंद होते हैं वहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे स्पेशल हमारे गांव में भन्नी लगती है, भन्नी कहते हैं उस पर। पूरे गांव की सामूहिक भोज बनता है उस दिन, घर से लेके आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कपाट खोले जाते हैं। ऐसा प्रतीकात्मक। अच्छा, ये जो भन्नी है, खोले जाते हैं जी। भन्नी क्यों लगती है? भन्नी जैसे कि मधमेश्वर को भोग। अच्छा। कि अब मधमेश्वर हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए भोजन है ये। अच्छा। उधर से आ रहे हैं, भोजन है। मतलब हम जो जैसे ग्रामीण एरिया में भगवान से संबंध, ये एक प्रकार से जैसे हम और आप हैं, दोस्त मित्र,
या फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, इस तरीके से हम मधमेश्वर को देखते हैं। हमारे लिए मधमेश्वर महादेव तो है, लेकिन महादेव होने के साथ साथ हमारे लिए एक परिवार के सदस्य जैसे हैं। हाँ, सही बात। ठीक है ना, बड़े अभिभावक जो हमारे बड़े गार्जियन हैं, सबसे बड़े गार्जियन हमारे मधमेश्वर ही हैं। आज तक हम जितने भी कार्य करते हैं अपने गांव में, ठीक है, क्या ये बच्चे नौकरी की तैयारी करते हैं, विद्यार्थी स्कूल की तैयारी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, तो सब कुछ मंदिर में आगे ही हाथ जोड़ते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद तब वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं। अभी आपने ये मंदिर में बहुत सारी ध्वजा वगैरह देखी है, तो गांव में जब किसी की मनौती पूरी होती है वो ध्वजा चढ़ाता है यहाँ पे, कोई त्रिशूल चढ़ाता है, कोई यहाँ पे घंटी चढ़ाती है, इसका हर चीज़ का अपना अपना महत्व है ना जी। देखिए, मधमेश्वर के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है और ये बात शायद कभी प्रूफ हो ना हो, पता नहीं, लेकिन ये वीडियो कोई देखे अगर यहाँ का लोकल और वो एक चुनौती दे कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मधमेश्वर की ज़मीन है, तो मैं और मधमेश्वर जो डायरी है पेज है वो एक बात बोलना चाहेगा कि ये बात मधमेश्वर मंदिर में आके बोल दे कि जो ये खेत हैं उन पे तुम मकान बना सकते हो, ये खेत हैं इन पर यूज कर लो, तो हम ये बात छोड़ देंगे। अभी मधमेश्वर के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पेज पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जानने को, इसलिए सब्सक्राइब करिए और अगर आपको इंटरेस्ट है देवभूमि में ना तो आपको ये पेज देखना ही पड़ेगा। बाकी जो लोग हमारे गांव आते हैं गडगू, अगर वो इस जगह पर आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं, अगर ये आपको ऑपरेट करते हैं या फिर पैकेज के थ्रू अगर आप आते हैं और ये आपकी पूजा वूजा कराते हैं तो इनको ज़रूर बोलिएगा कि हमें पुनिला के भैरों में भी चले जाइए, क्योंकि देखो सिर्फ व्यू के लिए नहीं बल्कि अपने शांति के लिए भी आप अगर आप आएंगे तो अच्छा है। मेरे ज़िंदगी के 26 वर्ष गुजर चुके हैं और अभी तक मैंने शायद यहाँ पर विज़िट बहुत कम किया है, शायद तीसरी बात है, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ अच्छा लगता है। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, है ना? तो हाँ, अनुभव बढ़िया है भाई, मेरा गांव है। बाकी मैठाणी जी से पूछेंगे अनुभव कैसा रहा उस्ताद जी आपका? बहुत शांति अनुभव हुई है मुझे यहाँ पे। ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि जहाँ पे इतनी शांति हो, चिड़ियाओं की आवाज़ ना, इस बिल्कुल आप यहाँ पे आसानी से सुन सकते हैं। यहाँ पे बर्ड वॉचर आ सकते हैं ना, यहाँ पे बर्ड वॉचर भी आ सकते हैं यहाँ पे, बर्ड वॉचिंग, लेकिन उन चीज़ों का भी यहाँ पे बढ़ावा है नहीं, अभी है नहीं। छोटी सी बात ना, तुम ये तो मुझे पता है कि बड़े भाई साहब के मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर एक ही दिन में सारी बातें हो अगर डन हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बातें जानने का मज़ा है, धीरे धीरे करके राज खुले, आप भी जाने हम भी जाने सभी लोग जाने तो मज़ा आता है। एक साथ राज खोलेंगे तो मज़ा नहीं आता है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए भाई इस पेज के साथ। अब आगे का ब्लॉग मैं नहीं शूट करूँगा, ये शूट करेंगे। थैंक यू।